स्टीरिक नंबर अगर मेरे पास 4 हो तो इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो sp3 होगी। ठीक है, तो sp3 होती है और dsp2 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसकी हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है, इसकी हमारे पास ज्योमेट्री जो बनती है तो वो है टेट्राहेड्रल, जबकि dsp2 की ज्योमेट्री जो बनती है तो वो है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है तो बहुत सिंपल सा है, इसमें इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो लेट से अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, यानी मैं अगर आपको इस चीज़ पे यहाँ पे डिटेल में समझाऊं बाकी, तो हमारे पास एक कंपाउंड है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ वीक और स्ट्रॉन्ग की बात है, ये मैं लिखता हूँ निकल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोरीन। ठीक है, Cl जो है तो ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, -2, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स हो गया है निकल का, और यहाँ पे हमारे पास जो इसमें लिगेंड है वो साइनाइड है, वो 4 है, इसका चार्ज भी है -2। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे पास कौन से हैं, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसको आपने देखना होगा क्लोरीन और लिगेंड, यानी आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिगेंड को देखना होगा कि लिगेंड मेरे पास कौन सा है। ठीक है, तो लिगेंड को जब आप देखेंगे तो लिगेंड आपके पास दो किस्म के हैं, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। देखिए मैंने आपको ये जो हजरात ख़वातीन और हजरात बैठे हैं डी सेक्शन के रिपीटर्स के, तो उनको भी मैंने क्लास में ये एक हिंट दिया था, उन्होंने ये चैप्टर कवर भी किया है कि हमारे पास जो लिगेंड होते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, तो अभी फिर ज्यादा डिटेल में इसकी जरूरत नहीं होती कि स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड हो, फिर पेयरिंग और इसमें फिर बीएससी में फिर ये पूरा एक लंबा टॉपिक बन जाता है। तो सिर्फ मैं आपको वीक फील्ड लिगेंड एफएससी के स्टूडेंट हो, जो जनरली आप वीक फील्ड लिगेंड की जो एग्जांपल हैं तो वो देख लो कि वो कौन कौन सी हैं। वो हमारे पास है H2O है, दूसरा मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, तो ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हमारे पास हैं तो वो हमारे पास हो CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इस तरह साइनाइड हो गया, इस तरह NH ग्रुप, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड जो होंगे तो देखो ये भी 4 हैं, इस तरह ये भी 4 हैं, तो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड जो है तो वो किसको प्रेफर करते हैं, वो sp3 को प्रेफर करेंगे। तो अगर ये देखें तो ये तो वीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 होगी, जबकि इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 होगी। तो इस पॉइंट को सिर्फ आप ये एग्जांपल्स आप याद कर लें अपनी कन्वीनियंस के लिए, बाकी जो है तो क्योंकि अभी मैं इसमें आपको आगे भी बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस मतलब कर दूंगा, तो स्ट्रॉन्ग और वीक को देखना चाहिए। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट पेज में मैं अगर ड्रा कर लूँ कि स्टीरिक नंबर मेरे पास अगर 5 हो, तो देखो ये भी आपके कोर्स से थोड़ी आगे बात चली गई है। जब स्टीरिक नंबर आपके पास 5 हो तो इसकी में हाइब्रिडाइजेशन जो है तो वो क्या होगी, स्टीरिक नंबर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि D2sp3। हाँ बिल्कुल, इस पे भी वही स्ट्रॉन्ग और वीक की बात आ रही है, क्योंकि जब भी आपका स्टीरिक नंबर 5 आएगा तो जरा गिन ले, खुद आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये 2 है और 3 सॉरी फिर ये है, फिर ये 6 आता है। तो इसमें आप क्या कर देंगे, इसमें आप लिख देंगे sp3d और sp3d और ये dsp3। ठीक है ना, तो ये आपके पास स्टीरिक नंबर 5 के ऊपर जो है तो ठीक आता है। तो अभी इसके लिए अगर आप पेपर में आए कि इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या निकलेगी, तो इसकी ज्योमेट्री जो है तो महानूर शहाब का क्वेश्चन
जो है तो वो कर रही थी, मामूद जो है तो ज्योमेट्री जो है तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री स्टीरिक नंबर 5 पे क्या निकलेगी, टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। ये ईटा के लिए याद होना चाहिए किस तरह, देखिए ये सेंट्रल है, ये जो है तो ये 3 लिगेंड और ये ट्राइगोनल हो गया और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बाय पैरामिडल। तो अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये तो इस तरह, इसको ट्राइगोनल बाय पैरामिडल कहते हैं, ठीक है। ये इसकी ज्योमेट्री होती है। लेकिन फिर इसमें वही बात है कि sp3d कब होगा और dsp3, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि ये किसके लिए होगा, ये वीक लीगेंड के लिए होगा और ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड के लिए होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने साथ आपको, और स्ट्रॉन्ग और वीक जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर स्टीरिक नंबर आपके पास 6 निकलेगा, अगर स्टीरिक नंबर आपके पास 6 निकलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी परून چې تاسو مونږ ته فارموله لیکلې و چې 1/2 m + v - c + a، سر جی هغه چې ما په اسټایلین یا ایتاین باندې اپلای کړ، سر جی هغه غلط راتله. نو که تاسو ته لږ خیال کړي نو پرونی لیکچر کې کو ګورئ نو ما ته ویلو چې د هایبریډایزیشن دو فارمولې دي، یو فار اورګانیک مالیکول او یو فار اورګانیک ان اورګانیک مالیکول دا. نو کته اسیټایلین والا په اورګانیک باندې او به کې نو ستاسو جواب به ټیک راځي. سر جی ارګانیک والا کوم وره سر جی هغه لون سیګما 1 + لون پیر Aga hybridization is equal to number of sigma bond with central atom or plus number of lone pair with central atom. ما مې لخوا نه و چې بار بار ما بدریزل کړی مو کنه. ठीक है सर تکم تاسو. ओके अच्छा, तो स्टीरिक नंबर अगर हमारे पास 6 आ गया, जब स्टीरिक नंबर 6 आ जाता है तो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये होगी sp3d2 भी हो सकती है या d2sp3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वही बात है कि ये वीक के लिए होगा और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए होता है, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है तो वो आपको याद रखना होगा, वो हमारे पास कौन सी है शाबाश, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल बनती है, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड्स होते हैं। ये देखिए ना, ऑक्टाहेड्रल इस तरह होते हैं, एक यहाँ से, एक 2, एक 3, 4, तो ये इस तरह, एक ये 5, एक ये 6, और फिर ये इस तरह। तो आप कहेंगे ये तो हेक्सागोनल लगता है सर, ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये है 7, ये आपकी आंखों की तरफ ऊपर की 3D स्ट्रक्चर है, ये 6 और एक इसके पीछे बनेगा 8, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बनती है, ठीक है ना। तो इस तरह फिर आप जो है तो ये हाइब्रिडाइजेशन की कुछ नॉलेज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। जब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप जनरल पढ़ लें और उसके फाइंड आउट करना भी सीख लें, तो अभी यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट में आपसे और एमसीक्यूज के डिस्कस करना चाहता हूँ। एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि हाउ टू फाइंड लोन पेयर, यानी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर को कैसे तलाश किया जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला है लोन पेयर इज इक्वल टू z माइनस n। ये z जो है तो ये हमारे पास स्टीरिक नंबर है। स्टीरिक नंबर तो आपको पता है ना कि sp2 sp के लिए 2 होगा, sp2 के लिए 3 होगा, sp3 के लिए 4 होगा, dsp2 के लिए भी 4 होगा। तो जो मॉलिक्यूल में स्टीरिक नंबर है उसको उससे माइनस कर लें, ये n क्या होता है, n हमारे पास होता है सराउंडेड एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है, सराउंडेड एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो ये एक ऐसे फॉर्मूला है जिससे आप लोन पेयर को फाइंड कर सकते हो। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, H2O की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो H2O में तो हर एक बंदे को पता है कि यार सर ये देखो इसमें 2 लोन पेयर, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चलो खैर एक फॉर्मूला के साथ हम चल पड़ते हैं। तो लोन पेयर इज इक्वल टू स्टीरिक नंबर इसका कितना है वाटर का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है आपको पता है, नहीं आता तो फार्मूले बताएं उससे मालूम करें, आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो स्टीरिक नंबर हमारे पास आता है
वो आ जाएगा 4 sp3 है, माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, इसमें कितने 2 हाइड्रोजन है इसके, तो 2, तो 4 से 2 चले गए, तो ये देखिए 2 लोन पेयर जो है तो इसमें मौजूद है। इज इट क्लियर? जो इस पे समझ चुका है हाथ उठा दे, रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट। यस, ये पॉइंट जो है तो लोन पेयर वाला ट्रिक सीख ले, कहीं पे भी आपको अगर कोई मसला बने तो आप इसको यूज कर लें, आपको फायदा देगा। एक और एमसीक्यूज का पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं उसको सुने। एक और एमसीक्यूज का पॉइंट है और वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज होती है। एक ये शॉर्टकट, यानी आपको अगर इस तरह एमसीक्यूज आ चाहिए, एमसीक्यूज ये इसका शॉर्ट ट्रिक है कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ए sp3, b sp2, c sp, d all have same इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले ही करवा दिया था। तो एस परसेंटेज, तो ये देखें इसमें 50-50, तो सी हमारे पास जो है तो इसकी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ऑर्डर यहाँ पे अगर मैं डाल दूं तो मैं देखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर मैं करूँ तो sp, फिर sp2 और फिर sp3। समझ गए? तो यार हाथ उठा दे, रेज योर हैंड। ठीक है, ठीक है, एक ट्रिक ये भी साथ में लिख दो, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो फिर डेफिनेटली ये छोटी छोटी बातें जो हैं तो अपने साथ नोट करें। एक और एमसीक्यूज का पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और वो एमसीक्यूज पॉइंट जो है तो वो क्या कह रहे हैं, साइज का कह रहे हैं कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम size A, sp, b, sp2, c, sp3, d all have same size। तो इसके लिए यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक लिख लेता हूँ। शॉर्ट ट्रिक इसका ये है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज, जिसमें एस परसेंटेज ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा, और जिसमें एस परसेंटेज सबसे कम होगा उसका साइज बड़ा होगा। तो इसलिए sp3 जो है तो इसमें 25% एस करेक्टर सबसे कम, तो साइज सबसे बड़ा। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस परसेंटेज का ताल्लुक पड़ा और एक साइज के साथ। अभी इसके बाद एक और एमसीक्यूज पढ़ते हैं और वो स्टेबिलिटी के साथ पढ़ते हैं। और स्टेबिलिटी का क्वेश्चन इस तरह होगा कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो हम ज्यादातर, मैंने कल आपको पढ़ा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो ये एज अ होल एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, हीट इससे निकलती है, एनर्जी जब रिलीज करते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबल तो सारे हैं, लेकिन फिर अगर हम इनकी आपस में कंपैरिजन करें तो फिर उसमें से जो है तो कौन मोर स्टेबल होगा, sp3, b, sp2, c, sp। इसलिए ये डी नहीं भी आ सकते हैं, बस एस परसेंटेज मैं इस तरह कह रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा, ठीक। ये ऑल हैव सेम स्टेबिलिटी। इसके लिए आप यहाँ पे जो है तो शॉर्ट ट्रिक जो है तो याद रखना, इसका सिंपल शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज। इज इट क्लियर? डायरेक्ट, जिसमें एस परसेंटेज ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो समझ चुके हैं हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स। जबरदस्त, सारे रिपीटर्स हजरात हाथ उठा रहे हैं, उनको पता होता है, उन्होंने बहुत स्टडी की है।
और जो नए हैं तो वो भी काबिल हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ जर्नल हाइब्रिडाइजेशन और फिर ये इनके साइज और स्टेबिलिटी और जो है तो क्या नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोन पेयर को फाइंड करना और DSP2 कब होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड और लिगेंड की एग्जांपल और वीक। तो ये आपके साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किए और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है तो पॉइंट्स थे। इसको आप प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करना। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम सिंपली जो है तो MOT जो है तो कह सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे मैं MOT जब पढ़ाऊंगा तो MOT में सबसे पहले मैं अक्सर लिख लेता हूँ कि MOT जो है तो MOT में हमारे पास MOT जो है तो इसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि MOT थ्योरी जो है तो ये हमें पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में बताते हैं। तो लिख लें MCQs का पॉइंट पहले कि टेल अस अबाउट पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ substances। दूसरा पॉइंट, टेल अस अबाउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा पॉइंट, टेल अस अबाउट बॉन्ड लेंथ। चौथा पॉइंट, टेल अस अबाउट बॉन्ड एनर्जी। तो ये इसके बड़े बड़े सिग्निफिकेंस हैं जो कि आपको एटा में आ सकते हैं। अगर मैं से MCQs बना लूं तो कितनी मुश्किल बात भी नहीं है और सिंपल बात है कि क्या बताता है? पैरामैग्नेटिक नेचर, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल यानी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमें नॉलेज देता है। ठीक है ना। अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और ये इनका हमें किस तरह पता चलेगा और बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने के लिए हमें कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है ना। ये ट्रिक सीख लें। ये ट्रिक जो है तो ये आपको पेपर में बहुत ज्यादा जो है तो ये आएंगे, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक नेचर का ट्रिक जो है तो सीख लें। क्या ट्रिक है? पहले है हाउ टू फाइंड पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हाउ टू फाइंड पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसके लिए ट्रिक जो है तो वो ट्रिक मैं यहाँ पे 2 में तकसीम कर लूँगा। रिपीटर्स कह रहे हैं हमें आता है, नए हजरात कह रहे हैं कि हमें सिखाएं। तो क्लास चूंकि नए हजरात की है तो इनके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ, रिपीटर्स की रिवीजन हो जाएगी। तो पैरामैग्नेटिक का जो ट्रिक है वो ये है कि अगर जब किसी स्पीशी के साथ नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड आ जाए, जब किसी स्पीशी के साथ नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड आ जाए तो वो हमारे साथ क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और जब किसी स्पीशी के साथ नंबर ऑफ
टोटल इलेक्ट्रॉन E1 आ जाए, क्या आ जाए, E1 आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डाया मैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट 10 और 16 इलेक्ट्रॉन। ये दो जो हैं तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये दो जो हैं तो हमारे पास क्या होंगे, ये दो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होंगे। बस ये एक एक्सेप्शनल केस याद रख लें। इसके अलावा जो भी आपके पास आएगा, जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास इवन और ऑड होंगे। यानी लेट सपोज मैं अगर आपसे कोई स्पीशी दे दूं, मैं आपको कहूं यहाँ पर कि मेरे पास एग्जांपल है इसकी N2, तो N में आपको पता है एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी N है तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन होगा, और 14 इलेक्ट्रॉन मेरे पास इवन नंबर है, तो ये मेरे पास डायमैग्नेटिक हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करूँ, O2 ले लूँ, तो O2 तो एक इलेक्ट्रॉन में 8 होते हैं, एक एटम में, दूसरे में भी 8 हो गए, तो O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर आपके आंसर ये भी तो E1 है, मानता हूँ ये E1 है, लेकिन एक्सेप्शनल केस के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। इज इट क्लियर? इस तरह अगर मैं आपको एक स्पीशी बना दूं, वो स्पीशी मैं बना दूं H2 तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये इवन नंबर हुआ, तो ये डायमैग्नेटिक हुआ। इज इट क्लियर? तो इस तरह आपको ईटा में बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, आपको कहा होगा कि इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक है, इसमें कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इसमें जो भी होगा वो आपने इस फॉर्मूले के तहत जवाब देना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्पीशी बना दूं, वो स्पीशी ऐसे एमसीक्यूज में बनाता हूँ कि ये है O2 प्लस जो है, तो ये क्या है, तो डेफिनेटली सारे कहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन तो 2 है, तो 8 और 8 16, लेकिन प्लस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके साथ 15 इलेक्ट्रॉन होगा, और 15 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो ये क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, और ये मेरे पास पैरामैग्नेटिक हुआ, ठीक है। तो इस तरह जो है तो आपको स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन गिन के उससे टोटल इलेक्ट्रॉन के मुताबिक आपने फैसला करना है, सिवाय 10 और 16 इवन नंबर है, मगर ये पैरामैग्नेटिक। जो इस पे समझ चुका है हाथ तो उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, सही है ना। तो ये पॉइंट आप अपने साथ जो है तो ईटा के लिए, ये भी ऐसा वक्त है ना, क्योंकि अगर आपका टेस्ट 20 सितंबर को हो रहा है ना, तो हमें इस तरह करना है, इस तरीके से जाना है कि आपका कोर्स भी मैक्सिमम हो, आपके पास शॉर्टकट्स अवेलेबल हों, जिससे आप नेचर, पैरामैग्नेटिक और ये निकाल सकें और आपके प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। एक ही इसका ट्रिक है। अभी क्वेश्चन दूसरा है कि बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर को कैसे मालूम करना है, तो नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ पर लिख लूंगा कि हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो